साथियों नमस्कार। मैं आपका मित्र सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज छोटी सी चर्चा करेंगे हम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करने पर। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भट्टी की पीठ ने आज दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी और खारिज करते हुए बेंच ने ये कमेंट किया है, ये अपने आदेश में लिखा है, बोला है कि 338 करोड़ रुपए के पैसे के ट्रांसफर का मामला टेंटेटिवली एस्टेब्लिश हो जाता है। और दूसरी चीज कोर्ट ने यह भी कही है कि रुपए और धन के लेन देन की कड़ियां साफ हैं। इसका मतलब ये साफ निकलता है, जो मैं समझता हूँ, कि पैसे के लेन देन की मनी ट्रेल ईडी को साफ मिल चुकी है और इससे सुप्रीम कोर्ट भी सहमत है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको जमानत अर्जी उसकी खारिज कर दी। अब सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि एक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस खन्ना ने ईडी से सवाल किया था कि आपको मनीष सिसोदिया के पास जब कुछ पैसा नहीं मिला तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बनता है। ये सवाल करके मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मिलॉर्ड ने ईडी के दिए में से तो तेल निकाल लिया और केजरीवाल के दिए में देसी घी भर दिया। क्योंकि अगले ही दिन केजरीवाल बड़ी जोर से उछल के इंटरव्यू दे रहा था प्रेस में कि जी कल सुप्रीम कोर्ट के जजेस पूछ रहे थे पैसा कहाँ मिला है, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अजी पैसा तो किसी के पास मिला ही नहीं है, इन्होंने तो सारे झूठे मुकदमे दायर कर रखे हैं, सबको जेल में डाल रखा है। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का जो सवाल था, उससे केजरीवाल के दिमाग में एक गलतफहमी सी पैदा हो गई थी कि ये केस तो जब पैसा ही कहीं नहीं मिला तो केस ही खत्म हो जाएगा, किसी के खिलाफ कुछ भी साबित ही नहीं होगा। उसके दिमाग में ये फतूर घुस गया था। लेकिन केवल पैसा मिलना ही सफिशिएंट नहीं होता। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे उसके कारण पैसे का लेन देन हुआ है, कहाँ हुआ है, ये तो साबित हो सकता है ना। ये साबित हुआ तो केस भी बनेगा। और मजे की बात, सबसे बड़ी बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस खन्ना ने उस दिन ये भी सुझाव दे दिया। सुझाव क्या? उन्होंने ईडी को पूछा कि आपने आम आदमी पार्टी को इसमें एक्यूज क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि इसका जो पैसा था, इस मनी ट्रेल का जो पैसा था, ये चुनाव में खर्च हुआ, तो पार्टी को भी उसके अंदर एक्यूज बनाना चाहिए। अब ये बात एक बार उन्होंने कह तो दी और ये हो सकता है तब तक शायद ईडी के दिमाग में नहीं था या सीबीआई के दिमाग में नहीं था, लेकिन ये एक तरह से सजेशन उनके लिए काम कर गया। मगर अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि हमारा मतलब ये नहीं था कि आप उनको पार्टी बनाए, लेकिन ये मतलब कुछ भी था, लेकिन एक सजेस्टिव तो था। और सुप्रीम कोर्ट में बाद में ईडी ने कह भी दिया कि हम आम आदमी पार्टी को एक्यूज बनाने के लिए कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर क्या कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी इसमें एक्यूज बनेगी और एक्यूज बनेगी तो जो पार्टी के हैं श्रीमान केजरीवाल जी, उनका भी नंबर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो चाहे कुछ भी कहें, हैं तो संयोजक पार्टी के। वो बीइंग चीफ मिनिस्टर कहीं साइन नहीं करते, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी तो सारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं की है ना। लेकिन अब पार्टी से की जिम्मेदारी से कैसे भाग लेंगे, क्योंकि पार्टी का फंड तो पार्टी का फंड है, पार्टी का फंड इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कि संयोजक जिम्मेदार है। तो वो फंसेगा तो सही ना हो। अब
आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है कि 6 से 8 महीने के अंदर अगर केस का फैसला नहीं होता या 3 महीने के अंदर कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती तो आप दोबारा से हमारे को बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अक्टूबर तो आज गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक तो अब ये सिसोदिया अंदर रहेंगे ही रहेंगे और 26 फरवरी 2023 को उनका पूरा 1 साल हो जाएगा जेल में। उनको अरेस्ट हुए 26 फरवरी 22 को कैद हुए थे, अरेस्ट हुए थे, और तो 1 साल उनका पूरा हो जाएगा। लेकिन आज के फैसले से एक चीज तो मेरे को कुछ पता नहीं, ऐसा लगता है कि अब एक तो संजय सिंह जो है ये भी अब आसानी से बाहर नहीं आएंगे, और दूसरा सत्येंद्र जैन की जो इंटरिम बेल ग्रांट की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी शायद अब उसको कैंसिल कर दिया जाए और उसको दोबारा से जेल में डाल दिया जाए। तो कुल मिला के मामला ये है कि अब मनोज सिसोदिया का मामला अब पूरा बर्फ में लग चुका है। थैंक यू, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।